नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। जीतो भीलवाड़ा चैप्टर की ओर से मोदी ग्राउंड में आयोजित जीतो प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा, संयुक्त सचिव राजेश भडाना व कार्यकारिणी सदस्य सहित विभिन्न जिले के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और नवकार मंत्र के साथ हुआ। भीलवाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर, जीतो चेयरमैन सुशील डांगी, मुख्य सचिव निशांत जैन, यूथ चेयरमैन प्रतीक शाह, महिला विंग अध्यक्ष नीतू ओस्तवाल, आर्ट्रे ग्रुप के नवीन सोनी, अतीत लड्ढा, अनिल जांगड़, आशीष पुलिया व राहुल भारद्वाज सहित जीतो के पदाधिकारियों ने अतिथियों का मोमेंटो देकर स्वागत किया। वैभव गहलोत व आरसीए टीम सदस्यों ने जीतो प्रीमियर लीग टीमों के कैप्टन एवं टीम ऑनर से मुलाकात की और 12 टीमों के खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। जेपीएल में विजेता व उप विजेताओं के लिए दी जाने वाली ट्रॉफियों का अनावरण भी हुआ। मुख्य सचिव निशांत जैन ने मंच संचालन किया। पहले भीलवाड़ा चैप्टर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना शानदार यहाँ पे जीतो ओलंपिक्स के तहत पूरे न केवल क्रिकेट बल्कि दूसरे खेलों का भी आयोजन यहाँ पे भीलवाड़ा में किया जा रहा है। और साथ ही मुझे खुशी है कि आज मैं क्रिकेट के इस ओपनिंग इसमें आया हूँ और साथ ही जीतो के तमाम भीलवाड़ा चैप्टर के पदाधिकारी हैं उनको भी विशेष तौर पर धन्यवाद और आदरणीय रामपाल शर्मा जी, आदरणीय महेंद्र नाहर साहब को भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस शानदार कार्यक्रम में यहाँ याद किया और खुशी है कि मैं इस जीतो के कार्यक्रम में आ सकता। सुखड़िया में भी आप विजिट करिए, इसे आप कैसे देखेंगे सर? और नाहर जी का प्रयास कैसा है? नहीं, कई सालों से बातचीत चल रही है और जिस तरह से वहाँ पे कार्य हो रहा है और निश्चित तौर पे भीलवाड़ा में आने वाले समय में एक अच्छा खेल क्रिकेट का स्टेडियम तैयार रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी एमओयू हो। इस बीच हरणी की पहाड़ी भीलवाड़ा के लिए ऑक्सीजन का केंद्र है। प्रदूषण भरे युग में शहरवासियों को प्रतिदिन इसका भ्रमण कर लाभ लेना चाहिए। यह बात जयपुर से आए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं समाज सेवी संजय अग्रवाल ने हरणी की पहाड़ी में स्मृति वन का अवलोकन कर हरणी की पहाड़ी पर सर्वाधिक आयु वाला बरगद का पौधा रोपते हुए कही। ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति हरणी के अध्यक्ष बाबूलाल जाजू ने हरणी की पहाड़ी में स्मृति वन का अवलोकन करवाते हुए हरणी की पहाड़ी में स्मृति वन में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्यों की सराहना करते हुए इसे अद्भुत बताया। इस अवसर पर सीए दिलीप गोयल व परमजीत सिंह सोढ़ी, त्रिलोक छाबड़ा, सीए शशांक गोयल, गौरव जाजू, मदन नाथ, परमेंद्र सिंह सहित बैंक सदस्य मौजूद थे। मैं आज स्मृति वन भीलवाड़ा में आया हुआ हूँ और मुझे सुबह से ही बड़ा ही हर्ष का विषय लग रहा है मन में, बिकॉज एक तो शाम को आप स्मृति वन में आते हैं, इतने पेड़ देखते हैं, इतना डेवलपमेंट देखते हैं, तो मैं जाजू साहब और जो यहाँ की वन समिति है उसको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक तो इतना अच्छे से मेंटेन कर रखा है और ना केवल मेंटेन है बल्कि एक प्रोग्रेसिव सोच है। जैसे रामपाल सोनी साहब ने भी इसको अपनी गोद में ले रखा है, वो ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट भी साथ में जुड़े हुए हैं और मैंने भी आज मेरे हाथों से इसको बरगद का पेड़ को लगाया है और मैं आशा रखता हूँ कि मैं जब भी आऊँगा ये पेड़ और आगे बढ़ता जाएगा और ये बताता है बात को कि कितना जीवन में हमारे लिए हरियाली, पेड़ कितने इम्पोर्टेंट है और शायद भीलवाड़ा में ये जीता जाता उदाहरण है। बिकॉज मैं जयपुर में रहता हूँ, वहाँ पे मुझे खुद को इतना नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे जितना कमिटमेंट दिखा जाजू साहब से पर्सनली वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और सुबह मैं आज मुक्तिधाम पे भी गया था और जिस तरह से वो मेंटेन्ड है वो तो शायद मेरे हिसाब से मैंने तो आज तक ज़िंदगी में देखा नहीं है। सो मैं जाजू साहब का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जो उन्होंने समाज सेवा का काम अपने दिमाग में रखा हुआ है और जिसे किसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ कि मैं खुद भी कुछ कर पाऊँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस बीच गरिमा फाउंडेशन और रचना विकास संस्थान की ओर से बालिकाओं और महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आजाद नगर स्थित महाराणा कुंभा छात्रावास में हुआ। इस मौके पर आगंतुक अतिथियों ने कहा कि आज के समय में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए स्वयं का बचाव करना आना ही चाहिए, वरना उनके जीवन को हमेशा खतरा बना रहेगा। कार्यक्रम के आयोजक गरिमा सिंह और रेखा चौहान ने आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुखपाल जाट व महाराणा कुंभा ट्रस्ट के सचिव भंवर सिंह सहित कई सम्मानीय नागरिक उपस्थित थे।
मेवाड़ में उपरमाल क्षेत्र में विराजमान श्री जोगणिया मातेश्वरी के स्वर्ण कलश प्रतिष्ठा महोत्सव के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पंचकुंडीय शतचंडी महायज्ञ के उपलक्ष्य में 21 यजमानों ने आहुतियां प्रदान की। सर्वप्रथम स्थापित देवी देवताओं की पूजा कर व स्वर्ण कलश तक क्रेन के माध्यम से पहुंचकर 1008 छिद्रों वाले कलश से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद व गन्ने के रस से सहस्त्र जलधारा अभिषेक किया गया। इस दौरान यज्ञ के आचार्य सांवरमल भट्ट, विद्वान पंडित नारायण, अनिल, हरिओम, मुकेश, नवीन, पंकज व श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान द्वारा संचालित श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ वेद विद्यालय के छात्रों ने मंत्रोच्चारण किया। मंदिर के शिखर पर स्थित स्वर्ण कलश का अभिषेक व ध्वजारोहण बनुड़ा बालाजी के पंडित कैलाश, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि लोकेश शर्मा, संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, डॉक्टर सतीश, मनोज व देवीलाल धाकड़ के कर कमलों से हुआ। वेद विद्यालय के छात्रों ने 64 योगिनी, देवनारायण भगवान, हनुमान महाराज व मां जोगणिया के दरबार में विराजमान 7 शिवलिंगों का रुद्राभिषेक किया। सहस्त्र अर्चन में हजारों की संख्या में भक्तजनों का सैलाब उमड़ा, जिनके लिए विशाल टेंट सुविधा भी कम प्रतीत हुई। इस पावन अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में भी अभिषेक पंडित नरेंद्र शर्मा वेदाचार्य ने संपन्न करवाया। इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत भंवरलाल जोशी बाबूजी रहे और बिजोलिया एसडीएम सीमा तिवारी, कैलाश मीणा, राम सिंह चुंडावत, भंवरलाल त्रिपाठी, नंदकिशोर सनाढ्य, शिव कुमार त्रिपाठी, रमेश गुजर, प्रेम धाकड़, अशोक शर्मा, डॉक्टर सतीश शर्मा, मनोज मलिक, बाबूलाल सुथार, देवीलाल धाकड़, कृषि उपज मंडी उपाध्यक्ष शांतिलाल धाकड़, सीताराम धाकड़, कन्हैयालाल मेवाड़ा, राम सिंह, बाबूलाल धाकड़, लक्ष्मण धाकड़, घनश्याम शर्मा, मांगीलाल धाबाई, रमेश सैन, हरीश सोमपुरा, विशाल सोमपुरा, सूरजमल गुजर, कोमल गुजर, भंवर सिंह चुंडावत, शंभूलाल मीणा, संस्थान के व्यवस्थापक शंकरलाल धाबाई, लेखाकार धनराज छिपा, सह व्यवस्थापक महेंद्र सोलंकी सहित संस्थान के कई पदाधिकारी गण भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उधर भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा कस्बे में 52 सप्ताह से सर्व हिंदू समाज की ओर से कस्बे के धार्मिक मंदिरों पर हनुमान चालीसा पाठ व भारत माता की आरती का आयोजन हर्षोल्लास से कस्बे के श्रद्धालु द्वारा श्री राम मंदिर पंडित महाराज के सानिध्य में हुआ। आयोजन समिति के साईकाल गणेश मंदिर से महिलाएं कलश यात्रा में तुलसी जी को लेकर निकली। बैंड बाजे के साथ कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई श्री राम मंदिर पर पहुंची, जहां पर अखाड़ा प्रदर्शन का आयोजन भी हुआ। भगवान श्री राम की रंगोली व दीप यज्ञ के बाद प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें प्रश्न उत्तरी भी हुई। बाल हनुमान बनो प्रतियोगिता लेने वाले बाल हनुमान को पुरस्कार भी दिए। इस दौरान हनुमान चालीसा की 400, सुंदरकांड की 250 पुस्तकों का वितरण किया। श्री राम मंदिर के महंत चेतन दास महाराज का माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर सदस्यों ने सम्मान भी किया। श्री राम जयराम से जयघोष हुआ। जानकारी के अनुसार 53वां हनुमान चालीसा का आयोजन कर वार्षिक उत्सव मनाया। आयोजन में पालिका चेयरमैन सुमित कालिया, मधुसूदन पारीक, हरी शर्मा, बीएसएल शोरूम के प्रबंधक राम कुमार चौधरी, सुभाष जोशी, एडवोकेट गोपाल वैष्णव, शिव सिंह राठौड़, रतनलाल काबरा, शिवनाथ सिंह, अमित आत्रे, गुड्डू सिंधी, आशीष दादी सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। सभी को प्रसाद भी वितरण किया। अब एक महत्वपूर्ण समाचार यह है कि शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्थित श्री चारभुजानाथ मंदिर में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा व कलश स्थापना महोत्सव के समापन पर 12 बोर बंदूक से 21 राउंड फायर कर सलामी देने पर मंदिर कमेटी अध्यक्ष और पार्षद पति जितेंद्र राजावत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि केस कांस्टेबल रविंद्र सिंह बिजारनिया की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि श्री चारभुजानाथ मंदिर कमेटी के तत्वावधान में जवाहर नगर स्थित श्री चारभुजा मंदिर में चारभुजानाथ व गरुड़ देव की प्राण प्रतिष्ठा व कलश स्थापना का 5 दिवसीय महोत्सव 4 से 8 जून तक आयोजित किया गया था। 8 जून को दोपहर में मूर्ति व कलश स्थापना के साथ ही महोत्सव का समापन हो गया। महोत्सव में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजावत थे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा व कलश स्थापना में संत महात्मा व जवाहर नगर सहित आसपास की कॉलोनियों के श्रद्धालु भी शामिल हुए। इस दौरान राजावत ने 12 बोर बंदूक से 21 राउंड फायर कर सलामी दी। मौके पर उपस्थित कई लोगों द्वारा वीडियो भी बनाए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि राजावत द्वारा धार्मिक स्थल पर जहां काफी तादाद में भीड़भाड़ थी, वहां पर 12 बोर बंदूक से 21 राउंड फायर की गई। राजावत के इस कृत्य से मानव जीवन या किन्हीं अन्य व्यक्ति की व्यक्तित्व सुरक्षा संकटापन्न हो सकती थी। कांस्टेबल की ओर से पेश इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि पार्षद पति राजावत का कहना है कि फायरिंग के आरोप गलत हैं। वहीं समय की पुकार चैनल भी इस घटना की पुष्टि नहीं करता। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और अब अंत में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में भीलवाड़ा शाखा द्वारा महाराणा प्रताप सभागार भीलवाड़ा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन अनंत का भव्य आगाज शनिवार को हुआ। मीडिया प्रभारी सीए प्रदीप सोमानी, आलोक पलोड़ व दिनेश सुथार ने बताया कि प्रेसिडेंट सीए अनिकेत तलाटी व केंद्रीय परिषद दिल्ली से आए सदस्यों का स्वागत सभी यंग सीए द्वारा मुरली विलास रोड पर किया गया। विंटेज कार के द्वारा भीलवाड़ा शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए वाहन रैली के रूप में नगर परिषद टाउन हॉल कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः 9:30 बजे आईसीआई के प्रेसिडेंट सीए अनिकेत, सुनील तलाटी एवं पीडीसी अध्यक्ष सीए प्रसन्ना कुमार डी, कार्यक्रम के प्रेरक भीलवाड़ा सांसद सीए सुभाष पहेड़िया, ओसवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर सीए प्रवीण ओसवाल एवं कार्यक्रम के निदेशक सीए रोहित रुवावटिया द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। साथ ही गणेश वंदना एवं राजस्थानी पारंपरिक नृत्य द्वारा शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। तत्पश्चात राष्ट्रगान व सीए इंस्टीट्यूट के मोटो सॉन्ग द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तदोपरांत स्वागत सत्र में सभी महानुभावों का आईसीआई भीलवाड़ा शाखा द्वारा माल्यार्पण, अपर्णा, नारियल, शॉल एवं मेहमानों को हस्तनिर्मित फोटो एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। कार्यक्रम अनंत 2023 की स्मारिका का विमोचन आईसीआई के प्रेसिडेंट सीए अनिकेत, सुनील तलाटी व उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। स्मारिका के एडिटर सीए अशोक जेथलिया एवं सीए दिनेश सुथार द्वारा स्मारिका में विभिन्न एक्ट के मुख्य सेक्शन व आर्टिकल को समाहित करते हुए सीए सदस्यों के ज्ञानवर्धन हेतु इस स्मारिका का संकलन भीलवाड़ा शहर की मुख्य दर्शनीय स्थलों का संकलन करके बनाई गई है। भीलवाड़ा शाखा अध्यक्ष सीए दिनेश आगाल द्वारा अपने स्वागत उद्बोधन में आईसीआई प्रेसिडेंट एवं सभी अतिथियों एवं सीए सदस्यों का स्वागत करते हुए भीलवाड़ा में 20 वर्षों के पश्चात आयोजित हो रहे राष्ट्रीय सम्मेलन की स्वीकृति हेतु प्रेसिडेंट एवं पीडीसी समिति के अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि आईसीआई का 75वां स्थापना दिवस 1 जुलाई को विश्वास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भीलवाड़ा शाखा द्वारा मेंबर्स, स्टूडेंट व आमजन के मध्य आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया गया। आईसीआई के प्रेसिडेंट सीए अनिकेत, सुनील तलाटी ने राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि भीलवाड़ा सीए सदस्यों द्वारा मिले अभूतपूर्व आदर सत्कार सम्मान से अभिभूत हैं व यह आदर सत्कार आने वाले वर्षों तक मुझे याद रहेगा। कार्यक्रम की भव्य तैयारियों व भीलवाड़ा जैसे छोटे शहरों में इंस्टीट्यूट की ब्रांड इमेज बनाने के लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भीलवाड़ा शाखा को आयोजित करने के लिए दिया गया, वह राष्ट्रीय स्तर का न होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हो रहा है। सीए तलाटी ने कहा कि आने वाले समय में सीए कोर्स को देश भर में बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट की करियर काउंसलिंग समिति, जिसके अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर सीए रोहित रुवावटिया जी हैं, द्वारा 3000 सदस्यों की टीम को बढ़ाकर 11,000 सदस्यों की टीम बना दी गई है, जो कि देश भर में सीए कोर्स के बारे में जागरूकता अभियान चलाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट की कमेटी ऑफ मेंबर्स इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस, इसके अध्यक्ष कार्यक्रम में उपस्थित सीए दुर्गेश काबराए द्वारा कैंपस इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से देश भर की कंपनियों के साथ ही विश्व की नामी कंपनियां भी भाग ले रही है, जिससे कि विश्व भर में सीए के लिए रोजगार के लिए नए नए माध्यम खुल रहे हैं। कुछ माह पूर्व मुंबई में वर्ल्ड कांग्रेस फॉर अकाउंटेंट्स का आयोजन आईसीआई के तत्वावधान में किया गया था, जिसकी मेजबानी करने का भारत को प्रथम बार अवसर मिला था, जिसमें सिंगापुर चार्टर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा जब भारत में स्थित आईसीआई द्वारा संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस व शाखाओं के आधारभूत ढांचे और सुविधाओं को देखकर सिंगापुर चार्टर्ड एसोसिएशन ने कोई सीए सदस्य 6 माह तक सिंगापुर में रहता है तो वह वहां की इंस्टीट्यूट की सदस्यता बिना किसी परीक्षा के ग्रहण कर सकेगा। यह इस बात को दर्शाता है कि आईसीआई का पाठ्यक्रम व सीए सदस्यों का ज्ञान आज विश्व के किसी भी अन्य देश में चल रहे लेखा पाठ्यक्रम से अधिक एडवांस है। वर्ल्ड कांग्रेस की सफलता व सीए मेंबर्स में उत्साह को देखते हुए आईसीआई ने निर्णय लिया कि वह भी वर्ल्ड कांग्रेस की तर्ज पर आने वाले 24 से 26 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में वैश्विक स्तर का एक ऐसा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट द्वारा उपस्थित सदस्यों में मीडिया को अहमदाबाद पधारने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि विश्व में आईसीआई की प्रतिष्ठा को उदाहरण से समझाते हुए बताया कि पपुआ न्यू गिनी में हुए सम्मेलन के दौरान वहां के प्रधानमंत्री ने वहां आईसीआई की शाखा खोलने की गुजारिश की व साथ ही मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि वहां उपस्थित 25 सीए सदस्यों में से 5 सदस्य भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।